बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 1 और 2 अगस्त की दरमियानी शब रात तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स और ताज़ा तरीन हंगामी इत्तलात जो कि 100% कन्फर्म है, उनके मुताबिक शरीफ खानदान की अहम तरीन शख्सियत ने रात गए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, शरीफ खानदान की अहम तरीन शख्सियत जो आला तरीन सरकारी ओहदे के ऊपर फाइज रही, आज रात अपने अहले खाना बीवी बच्चों समेत यूरोप रवाना हो रही है। हंगामी इत्तलात उस वक्त सामने आई जब शरीफ खानदान का रात गए इजलास हुआ रायविंड में, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ मरियम नवाज और हिसाक डार ने शिरकत की। ताज़ा तरीन इत्तलात ये भी हैं कि शरीफ खानदान की अहम तरीन शख्सियत जो आज रात पाकिस्तान छोड़ रही है, इब्तदाई सतह पर माहौल का जायजा लेगी। पाकिस्तान के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले मोहसिन नकवी के बयान के बाद कि पाकिस्तान में सिस्टम नाकाम हो चुका है और आइंदा आने वाले चंद हफ्ते निज़ाम की तब्दीली के हवाले से इंतहाई अहम है। इस खबर से पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक ये कि शरीफ खानदान का रायविंड में जाती उम्रा में हंगामी इजलास हुआ, उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से है। अहम तरीन मुलाकात हुई, दोनों सियासी जमातें इब्तदाई सतह पर इस नतीजे पर पहुंची कि इस हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक चलाई जाएगी। इब्तदाई सतह पर उसका फार्मूला तय किया जा रहा है। 5 अगस्त करीब है। अवामी तहरीक का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा चुका है। क्या ये जो खबरें हैं ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से स्पिलवेज खोलने की कोशिश है? एक राय ये भी है कि जब भी इस किस्म की खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अवामी राब्ता मुहिम या तहरीक शुरू करने जा रही है, तो उस वक्त इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये 2 खबरें इंतहाई अहम, मैं इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूं। और तीसरी खबर एक वीडियो की सूरत में है जो मुस्लिम लीग नवाज की इंतहाई अहम शख्सियत यह दावा कर रही है एक वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालात खराब हो गए तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, कच्ची बस्तियों से जवान लड़के निकलेंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे। इससे पहले कि शरीफ खानदान की अहम तरीन सियासी शख्सियत के हवाले से, उनके पाकिस्तान छोड़ने के हवाले से मैं आपके सामने अपडेट्स रखूं, आगाज़ इसी वीडियो से करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब क्या फरमा रहे हैं, अपनी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, मैं आपको दिखाता और सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों के लड़के डंडे लेकर निकलेंगे, कुछ नहीं बचेगा, भूख ने बस करवा दी है। सुनिए वो क्या बात कर रहे हैं। जो हुक्मरान अशराफिया पाकिस्तान की, वो अपोजिशन में भी है, वो हुकूमत में भी है, वो रियासती इदारों के अंदर भी है। सुनिए, उस वक्त से बचा जाए जब यहाँ भी कोई जंतर मंतर शुरू हो जाए, वो हो जाना, मैं आपको बता दूं। उस वक्त से बचा जाए जब पाकिस्तान में कोई जंतर मंतर शुरू हो जाए, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो जाना है। क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। वो तो इंडिया था और वो मुनज़्ज़म थे, स्टूडेंट्स, वहाँ पॉलिटिकल डेप्थ बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। वो इंडिया है, वो ज़्यादा मुनज़्ज़म है, पॉलिटिकल डेप्थ है, वहाँ पर ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या होगा? अभी बचत हो गई है, बचत हो गई। अगर इस मुल्क में ये हुआ तो यकीन करें कुछ बाकी नहीं बचेगा। जी, वो वार्न कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर ये हुआ, नौजवान बाहर निकले जिन्हें कभी मोहसिन नकवी साहब काकरोच कह रहे हैं, कभी किसी और नाम से पुकारा जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने भी 48 घंटे पहले ये फरमाया कि अगर काकरोचेस निकल आए तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। निज़ाम फारग हो चुका है, निज़ाम नाकाम हो चुका है, हमें इस निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है। और अब ख्वाजा साद रफीक भी वही बात कर रहे हैं। क्या फरमाया, सुनिए। कच्ची बस्तियों से लड़के निकलेंगे डंडे लेके, और जो सामने आएगा उसको कुचल देंगे। जी, कच्ची बस्तियों से नौजवान लड़के निकलेंगे डंडे लेकर, और जो कुछ सामने आएगा उसको कुचल कर रख देंगे। जी, अफलास ने और नाइंसाफी ने लोगों की बस करवा दी। अफलास ने, गुर्बत ने, नाइंसाफी ने लोगों की बस करवा दी है। जी, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो एलीट है पाकिस्तान की, अगर वो इसको जानती है, और मेरा ख्याल है जानती है, जहाँ तक मेरा इल्म है, जो गुफ्तगू मेरी होती है जिस लेवल पे भी, तो पाकिस्तान की जो ताकतवर अशराफिया उसको इस बात का पता है। पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया को इस बात का पता है। लें जनाब, अब इस 2 पहलू हम आपके सामने रख देते हैं। अगर पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया को इस बात का पता है तो इमरान खान ने तो
फरवरी 2022 से लेकर जून 2023 तक बार बार ये बात की। उसके बाद आपको पता है कि पहले मई में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, 9 मई का बहाना बनाकर, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। अगस्त के अंदर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, अगस्त 2023 के अंदर। अब 3 वर्ष गुजर चुके। आप जिस नतीजे पर 3 वर्ष बाद पहुंचे हैं, इमरान खान साहब वो बात उस वक्त कर रहे थे जब आप उनकी हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की इसी अशराफिया के साथ मिलकर, पाकिस्तान की इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एक गैर मुल्की एजेंडे के तहत रवायती सियासी माफिया को साथ मिलाकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जड़ों के अंदर आपने काम किया। वहां लोगों से मुलाकातें की, उसके बाद पीपल्स पार्टी जरदारी हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आपने इमरान खान की बिल्कुल चलती हुई हुकूमत को, जिसमें पाकिस्तान की इकानमी बेहतरीन अंदाज में कोरोना के बावजूद आगे बढ़ रही थी, आपने ख़त्म कर दी। और बहाना आपने क्या बनाया था कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और उसके बाद आपने अपनी मर्जी के इकदाम किए, मर्जी का इलेक्शन करवाया, इमरान खान को जेल के अंदर रखा, जेल से बाहर आने नहीं दिया, गिलगित बल्तिस्तान में मर्जी के इंतखाबात करा दिए, आज़ाद कश्मीर में वही कुछ किया। अब आज दूसरा मरहला वहाँ पर होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान रो रहा है, जल रहा है, आज़ाद कश्मीर रो रहा है, जल रहा है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा रो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर रहे थे अदालती फैसलों के नतीजे में, और आज आप ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो गए जब ये बात नजर आ गई कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब की, वहीं से आगाज़ करें, तो बात उनकी इस तरह से दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब एक रिपोर्टर थे, बहुत तरक्की करते तो एडिटर बन जाते, चीफ एडिटर बन जाते, ब्यूरो चीफ डायरेक्टर न्यूज़ बन जाते, यही तरक्की हुआ करती है एक रिपोर्टर की। लेकिन वो एक चैनल के सैटेलाइट चैनल के मालिक बन गए। ये कोई यूट्यूब का चैनल मालिक बनने की बात नहीं, वो तो हम जैसे मजदूर साफी भी यूट्यूब चैनल के मालिक बन जाया करते हैं। वो एक सैटेलाइट चैनल के मालिक बन गए। डेफिनेटली निज़ाम काम नहीं कर रहा था, निज़ाम नाकाम था, इसलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं, दोस्ती और ताल्लुक की वजह से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर जा पहुंचे। दूसरा सबूत कि वाकई सिस्टम नाकाम है, सिस्टम कामयाब नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। तभी तो मोहसिन नकवी साहब पहले एक चैनल के मालिक बन गए, फिर सूबे सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन गए। उसके बाद कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं, कोई तजर्बा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, हालत आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वजीर दाखिला बन के, ताकतवर हल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से, यहां तक के वजारत खारजा के अंदर भी वो जिसे कहने लगे, वो कहते हैं ना कि मुंह मारने लगे। ये किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर वाकई ही कोई सिस्टम नहीं कि एक शख्स जिसके पास किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं, वो एक चैनल के मालिक से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बन जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले, प्यार किए जाने वाले, जिसके ऊपर पाकिस्तानी लड़ते मरते हैं, खेल क्रिकेट, उसके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। उसके बाद वो वज़ीर दाखिला बन जाता है। उसके बाद वो ताकतवर हल्कों के कहने के ऊपर पाकिस्तान की वजारत खारजा भी चलाता है। और एक दिन अचानक ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नाकाम हो गया, सिस्टम नहीं चल रहा, इसको रीसेट करना पड़ेगा। उसके बयान के 24 घंटों के अंदर DGISPR, जिनके बयान को पाकिस्तान की 7 लाख से लेकर 10 लाख, इसमें हाजिर सर्विस भी और रिटायर भी शामिल, 10 लाख अफवाज का तर्जुमान कहा जाता है, 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स का तर्जुमान कहा जाता है, फील्ड मार्शल का तर्जुमान कहा जाता है। वो आते हैं और वो उनके बयान की तायद करते हैं, उनके बयान की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल रहा। और वो भी यही बात करते हैं नौजवानों के हवाले से कि नौजवान बड़े शऊर हैं, जो है वो बड़े बाशऊर हैं। और उसके बाद आज इसहाक डार साहब भी यही बात कर देते हैं कि नौजवान निकलेंगे। अब जरा इस मामले को समझिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुलाकात होती है, इब्तदाई सतह पर कुछ चीज़ें तय की जाती हैं कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे, इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौरन निकलना चाहती है, जमीयत उलमा इस्लाम थोड़ा इंतज़ार करने को कहती है कि कुछ बुनियादी चीज़ें, पहले ट्रस्ट डेफिसिट है उसको पहले ख़त्म किया जाए, उसके बाद मामलात आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच के साथ एक जगह बैठकर ये बात फरमा देते हैं और कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि कच्ची बस्तियों से लोग निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे, सामने जो कुछ आएगा उसको तहस नहस कर देंगे। फिर वो वायलेंस की बात करते हैं। बैकग्राउंड में आप देखें बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में आप देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है। तो ऐसे मौके पर इस किस्म के बयानात वाज़ेह तौर पर इस जानिब भी इशारा करते हैं कि क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि जब इस बात का पता चल चुका कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास इस निज़ाम का, इस वक्त जो नाकाम निज़ाम है, उसका इलाज सिर्फ इमरान खान के पास है, जिसको पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज़ायद
लोगों ने वोट दिया, जिसमें नौजवान और खवातीन बड़ी तादाद में शामिल हैं, उसका मैंडेट आपने चोरी कर लिया, उसको आपने जेल के अंदर डाल के रखा हुआ, 3 साल तक आपने किसी किस्म की तहरीक नहीं चलने दी, गोलियां चलाई गई लोगों के ऊपर सीधी। 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर निकलना चाह रही है, सड़कों के ऊपर इत्तलात हैं, तो फिर इस किस्म की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत JUI के साथ मिल रही है और बात कर रही है तहरीक चलाने की। पहले मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आ जाती है, उसके बाद एक तरतीब के साथ मोहसिन नकवी साहब, फिर DGI SPR, उसके बाद राना हसनाल्लाह की स्टेटमेंट, और आज फिर इजलास हो जाता है जनाब जाती उमरा के अंदर शरीफ खानदान का, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और इसाक डार शिरकत करते हैं। ये 15 दिनों के अंदर दूसरा इजलास है। पिछला इजलास मरी के अंदर हुआ था, उसकी डिटेल भी हमने आपके सामने रखी थी कि उस वक्त भी शरीफ खानदान को यह पैगाम पहुंचाया जा चुका था कि जनाब बस हो चुकी है, और खुरा अगर लाहौर में होने वाले उस अगवा बराए तवान का, उस गैंग रैप का जो कि गैर मुल्की खवातीन के साथ हुआ, वो खुरा अगर इसाक डार के ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान की जानिब जाता है तो कैफरे किरदार तक मुजरमों को पहुँचाया जाएगा। शरीफ ख़ानदान लाहौर की बजाय मरी के अंदर इजलास करता है, मामलात को देखता है, उसके बाद एक बयानिया सामने आता है कि जनाब मरियम नवाज साहबा के अब उस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हैं, और फिर यह कहा जाता है कि मरियम नवाज साहबा राब्ता करती हैं, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की जीत हो जाती है, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर शोर करती है, और उसके बाद एक तरतीब के साथ इस किस्म के बयानात सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब ज़रा इन तमाम तर मामलात को समझिए, और ये भी इत्तलात आ रही हैं सामने कि अगर शरीफ खानदान जो कि हमेशा से मामलात को सूंघ लिया करता है पीपल्स पार्टी की निस्बत, क्योंकि ज़्यादा सिस्टम के अंदर इनकी जड़ें गहरी हैं, 1981-82 से लेके आज तक तमाम फौजी जर्नैलों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इन्होंने एंजॉय किए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मर्जी से आते रहे, जाते रहे, फिर आते रहे, फिर जाते रहे, फिर आते रहे, और इस वक्त भी इन्हें सिस्टम के अंदर से एक इशारा मिल चुका है कि नहीं जनाब अब लंबा अरसा आपके साथ नहीं चला जा सकता, आप अपना बंदोबस्त कर लें। और फिर आज खबर ये आती है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे हमजा शहबाज, जो कि शरीफ ख़ानदान की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं, वो आज रात, जब हो सकता है मैं आपके सामने ये इस खबर की डिटेल पहुँचे तो वो रवाना हो चुके हों, क्योंकि खबर हमारे पास ये पहुँची थी कि वो यूरोप अपने अहल खाना के साथ आज रात किसी वक्त रवाना हो जाएंगे। कहा यही जा रहा है, उनके हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि निजी दौरा है, अपने अहल खाना के हमरा जा रहे हैं, बीवी बच्चों के हमरा जा रहे हैं, जो है वो तातीलात गुजारेंगे, और 15 दिन कम अज़ कम वो यूरोप के अंदर क़याम करने का इरादा रखते हैं। का वापसी की तारीख नहीं दी गई, लेकिन कहा गया कि वो वापस आएंगे पाकिस्तान। लेकिन इस किस्म के दौरे हम माजी के अंदर भी देखते रहे हैं शरीफ ख़ानदान की जानिब से, 99 के बाद, उससे पहले और उसके बाद भी शरीफ ख़ानदान जिसके पास सिस्टम के अंदर मौजूद अपने कुछ हरकारों की वजह से चीज़ों को सूंघने की सलाहियत मौजूद है। इत्तलात ये हैं, दावा ये किया जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब हालात का जायज़ा लेने के लिए कि अगर पाकिस्तान से शरीफ ख़ानदान को निकलना पड़े, फ़रार होना पड़े सबूतों समेत, फ़ाइलों समेत, तो कौन से मुल्क में इस मरतबा वो जाएंगे। लंदन पहले वो जा चुके, सऊदी अरब पहले वो जा चुके, बार बार उनके हवाले से इत्तलात आ रही थी। स्विट्ज़रलैंड भी मियाँ साहब गए, अब इनके हवाले से भी यही इत्तलात हैं कि पहले वो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी स्विट्ज़रलैंड का दौरा कर चुके, आपको पता है 2-3 दौरे कर चुके। कुछ मखसूस हालात के अंदर मखसूस अफराद शरीफ ख़ानदान के क्यों बार बार स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, तातीलात तो ठीक है गुजारते हैं। कुछ इत्तलात ये भी थी कि शायद वहाँ पर एक नया बिजनेस जो है शरीफ ख़ानदान की जानिब से शुरू किया जा रहा है। इस किस्म की इत्तलात में यह खबर सामने आना कि अहम तरीन शख्सियत जिनको 5 बड़े शरीफ ख़ानदान के कहा जा सकता है, यानी मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और इसाक डार, ये 5 बड़े हैं शरीफ ख़ानदान के। उनमें से अगर एक शख्सियत रात गए, इस किस्म की खबरें उनके हवाले से आती हैं कि हंगामी दौरे पर वो लंदन रवाना हो रही हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें कहा जा सकता है कि दाल में कुछ ना कुछ ज़रूर है जो कि काला है, और उस काले को छुपाने के लिए रात का अंधेरा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अखुनज़ादा हुसैन अहमद, जो कि अपोजिशन के रहनुमा, बल्कि जो है वो जिसे कहा जाना चाहिए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा, वो क्या बात कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। अब निजात का एक ही रास्ता है, और वो ये है आईनी पाकिस्तान। और आईनी पाकिस्तान की तशरीह DGI SPR साहब आप नहीं करेंगे जी, आईनी पाकिस्तान की तशरीह हम करेंगे। ये आपका काम ही नहीं है कि आप आके लोगों को भाषण दे आईन के ऊपर और लोगों से कहे पहले हमें वफादारी दिखाए। आपको 25 करोड़ आवाम के सामने अपनी वफादारी दिखानी होगी कि आया ये इतने एगोइस्टिक लोग हैं कि 71 का वाकया हुआ, उसके 4 दिन बाद
खबरनामे में सरेंडर वाली फुटेजेस चली, इनकी आना बीच में आ गई जी। हफीज पीरजादा को फारिग किया गया। 1971 की शिकस्त की फुटेज चली है, हफीज पीरजादा को फारिग कर दिया गया। खुल के बात कर रहे हैं अखुनजादा हुसैन अहमद और DJSPR को कह रहे हैं कि आपको वफादारी दिखाना होगी 25 करोड़ अवाम के साथ। 25 करोड़ अवाम ने नहीं, अब आपने वफादारी दिखानी है। बहुत हो गया, आइन और कानून के ऊपर चलना होगा। तो जनाब, इस्लामाबाद से लाहौर तक सियासी जल्जला है। वीडियो का टाइम भी थोड़ा इसीलिए डिले हुआ, खबरें पहुंच रही थी रात के, मैंने ये डिटेल आपके लिए हासिल की और खुसूसी वीडियो आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।